नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल JT स्टडी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भिन्न के बारे में। ठीक है कि एक्चुअल में भिन्न होता क्या है। ठीक है, तो भिन्न होता क्या है। देखिए, भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी भी संपूर्ण चीज का कोई भी हिस्सा दर्शाता है। ठीक है, क्या है भिन्न? भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी भी संपूर्ण चीज का कोई भी हिस्सा दर्शाता है। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर राम और श्याम दो व्यक्ति हैं। ठीक है, राम और श्याम क्या है? दो व्यक्ति है। एक राम है और एक श्याम है। ठीक है, और यहां पर एक सेव है। यहां पर एक सेव है, राम और श्याम दो व्यक्ति है। मैंने इस सेव के 4 टुकड़े कर दिए। ठीक है, मैंने इस सेव के 4 टुकड़े कर दिए। इनमें से एक टुकड़ा मैंने राम को दिया, बाकी 3 टुकड़ा श्याम को दिया। ठीक है, तो हम लोग इसे भिन्न के रूप में कैसे लिख सकते हैं? मैंने इस सेव का एक टुकड़ा किसको दिया? राम को दिया, बाकी 3 टुकड़ा किसको दिया? श्याम को दिया। ठीक है, तो हम लोग इसे भिन्न के रूप में लिख सकते हैं 1/4। ठीक है, एक सेव के हमने कितने टुकड़े किए? 4 टुकड़े। इस 4 टुकड़े में से एक टुकड़ा मैंने किसको दिया? राम को दिया। अरे यार ट्रैक्टर, चलिए ठीक है ना। राम और श्याम दो व्यक्ति है ना। और यहां पर क्या है? एक सेव है। मैंने इस सेव के 4 टुकड़े किए, उनमें से एक टुकड़ा राम को दिया, बाकी 3 टुकड़े किसको दे दिए? श्याम को दे दिए। ठीक है, तो राम को जो मैंने एक टुकड़ा दिया है उसे हम लोग भिन्न के रूप में कैसे दर्शा सकते हैं? 1/4। ठीक है, एक सेव के कितने टुकड़े किए हमने? 4 टुकड़े। 4 टुकड़ों में से एक टुकड़ा किसको दिया? राम को दिया, बाकी कितना टुकड़ा बचा? 3 टुकड़ा। ठीक है, इन 3 टुकड़ों को हम लोग कैसे दर्शा सकते हैं? 3/4। ठीक है, 3 टुकड़ा बचा, उसे हमने किसको दिया? राम को दिया। तो इसे भिन्न के रूप में कैसे लिख सकते हैं? 3/4। ठीक है, और 4 टुकड़ों में से 3 टुकड़ा किसको दिए? श्याम को दिए। इस तरह से हम लोग भिन्न को दर्शाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका परिभाषा क्या होता है कि भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी भी संपूर्ण चीज का कोई भी हिस्सा दर्शाता है। ठीक है, यह क्या है? एक पूरा भाग है, मतलब ये संपूर्ण चीज है, इसका कोई भी हिस्सा दर्शा रहा है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? भिन्न कहते हैं। देखिए, इसे दूसरे तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं। क्या होता है? भिन्न एक ऐसी संख्या है जो P/Q के रूप में लिखा होता है। भिन्न क्या है? चलिए लिख देता हूं इसे। भिन्न एक ऐसी संख्या है। भिन्न क्या है? भिन्न एक ऐसी संख्या है जो P/Q के रूप में लिखा होता है। रूप में लिखा होता है। ठीक है, भिन्न क्या है? भिन्न एक ऐसी संख्या है जो P/Q के रूप में लिखा होता है, जहां पर P और Q धनात्मक पूर्णांक होती है। धनात्मक पूर्णांक संख्याएं होती है। ठीक है, भिन्न एक ऐसी संख्या है जो P/Q के रूप में लिखा होता है, जहां पर P और क्या होता है? जहां पर P और Q क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक संख्याएं होती है, और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां पर Q ≠ 0। ठीक है, Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। देखो, यहां पर P और Q धनात्मक पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए। यहां पर धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या है? 0 से लेकर अनंत तक। ठीक है, 0 से लेकर अनंत तक ये सब क्या है? धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं। पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत माइनस भी आ जाता है। ठीक है, माइनस में जो संख्याएं आती है वो सभी आ जाती है। ठीक है, तो यहां पर क्या कहा जा रहा है? धनात्मक पूर्णांक संख्याएं होती है। तो यहां पर सिर्फ धनात्मक संख्याओं को लेना है। ठीक है, अगर धनात्मक संख्याओं को ले रहा है तो यहां पर Q के बराबर 0 भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं लेता हूं 4/0।
क्या ये भिन्न है? नहीं, ये भिन्न नहीं है। क्यों नहीं है? देखो यहाँ पर P के जगह पर क्या है? 4 है। Q के जगह पर क्या है? 0 है। यहाँ पर स्पष्ट कहा जा रहा है कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। P के जगह पर क्या है? 4 है। Q के जगह में क्या है? 0 है ना? यहाँ P के जगह पर 4 है, Q के जगह में 0 है, इसलिए यह भिन्न नहीं है। चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं। 3/2 क्या ये भिन्न है? हाँ, ये भिन्न है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर P के जगह में क्या है? 3 है और Q के जगह में क्या है? 2 है ना? और दोनों क्या है? धनात्मक है। ठीक है, इसलिए ये भिन्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, भिन्न संख्या के 2 भाग होते हैं। दो पार्ट होते हैं। ठीक है, भिन्न के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट। एक होता है न्यूमरेटर, या फिर भिन्न के कितने भाग होते हैं? 2 भाग। कौन कौन सा है? एक है अंश, दूसरा है हर। ठीक है, अंश को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? न्यूमरेटर कहते हैं। ठीक है, हर को क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। ठीक है, भिन्न के 2 भाग है। कौन कौन सा? एक है अंश और दूसरा है हर। ठीक है, इसमें से ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। जैसे कि यहां पर 4/5 है। ठीक है, इस 4/5 में ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं हम लोग? अंश कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमरेटर कहते हैं। ठीक है, अंश। नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? हर कहते हैं। ठीक है, इतना याद रहेगा। ऊपर वाले भाग को अंश कहते हैं, नीचे वाले भाग को हर कहते हैं। जैसे कि यहां पर 1/4, इसमें 1 क्या है? अंश है, 4 क्या है? हर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भिन्न के भाग हो गया। भिन्न के प्रकार। भिन्न के प्रकार। ठीक है, भिन्न के प्रकार। तो भिन्न कितने प्रकार के होते हैं? भिन्न जो है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? पहला होता है उचित भिन्न। उचित भिन्न, इंग्लिश में इसे हम लोग कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, दूसरा होता है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, या इसे कहते हैं विषम भिन्न। विषम भिन्न। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन। तीसरा होता है मिश्रित भिन्न। क्या होता है तीसरा? मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न या मिक्स्ड भिन्न, सॉरी, या मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, भिन्न कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला होता है उचित भिन्न, दूसरा है अनुचित भिन्न, तीसरा है मिश्रित भिन्न। ठीक है, कौन कौन सा है? उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न। तो उचित भिन्न होता क्या है? देखिए, जिस भिन्न का अंश हर से छोटा हो। ठीक है, जिस भिन्न का अंश हर से छोटा हो, कहने का मतलब क्या है? हर जो है क्या रहता है? बड़ा रहता है। ठीक है, जिस भिन्न का अंश हर से छोटा हो उसे हम लोग कहते हैं उचित भिन्न। ठीक है, न्यूमरेटर क्या रहेगा? छोटा रहेगा। किससे? हर से। उदाहरण के लिए देखिए 3/5। ठीक है, ये क्या है? उचित भिन्न है। क्यों? क्योंकि इसका अंश जो है हर से क्या है? छोटा है। ठीक है, इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या है? छोटा है।
ठीक है, इसलिए ये क्या है, उचित भिन्न है। और एग्जांपल देखते हैं, 5/7, ठीक है, ये क्या है, उचित भिन्न है। क्यों? क्योंकि इसका अंश जो है हर से छोटा है। ठीक है, इसी तरह से अनुचित भिन्न या फिर विषम भिन्न। तो अनुचित भिन्न या फिर विषम भिन्न होता क्या है, जिसका अंश हर से बड़ा हो। ठीक है, जिस भिन्न का अंश हर से क्या हो, बड़ा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनुचित भिन्न कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर से देखिए 7/5, ठीक है, ये क्या है, विषम भिन्न है या फिर अनुचित भिन्न है। क्यों? क्योंकि इसमें का अंश क्या है, बड़ा है, किससे, हर से। ठीक है, हर से अंश बड़ा है, इसलिए ये क्या है, अनुचित भिन्न है। देख लीजिए, और 5/3, ठीक है, इसमें क्या है, अंश जो है हर से क्या है, बड़ा है, इसलिए ये क्या है, अनुचित भिन्न। ठीक, इसी तरह से मिश्रित भिन्न होता क्या है। देखिए, मिश्रित भिन्न में एक पूर्ण और एक भाग के रूप में रहता है। और ये मिश्रित भिन्न बनता कैसे है, मिश्रित भिन्न जो है विषम भिन्न से ही बनता है। ठीक है, एक पूर्ण और एक भाग के रूप में रहता है। जैसे कि यहां पर अगर मैं कहूं 1/3, ठीक है, 1/3, मतलब ये एक क्या है, एक पूरा है, और ये किसके रूप में है, भाग के रूप में है। ठीक है, और ये कैसे बनता है, अनुचित भिन्न या फिर विषम भिन्न से ही बनता है। ठीक है, देखिए यहां पर 7/5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अभी ये क्या है, 7/5 के रूप में है, तो क्या है, विषम भिन्न के रूप में है। लेकिन हम लोग इसे मिश्रित भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, इसे इस तरह से मिश्रित भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। देखो 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 एकम 5, कितना बच गया यहाँ पर शेषफल 2। ठीक है, इसे हम लोग मिश्रित भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, 1/2/5। ठीक है, इसे मिश्रित भिन्न के रूप में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर 1/2/5। ठीक है, इसी तरह से हम लोग 5/3 को मिश्रित भिन्न के रूप में कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए 5, 3 एकम 3, बच गया शेषफल, कितना बचा, 2। ठीक है, 2 बच गया शेषफल, कैसे लिख सकते हैं, 1/2/3। ठीक है, 3 एकम 3, 3 2 5, 3 एकम 3, 3 2 5, तो 5/3 हुआ। ठीक है, 1/2/3। इस तरह से मिश्रित भिन्न होता क्या है, मिश्रित भिन्न वह भिन्न होता है जिसमें एक पूरा और एक भाग के रूप में रहता है। ठीक है, एक संख्या पूर्ण रहता है और एक भाग के रूप में रहता है। ठीक है, वो क्या होता है, मिश्रित भिन्न। इस तरह से भिन्न के कितने प्रकार है, 3 प्रकार है, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न। उचित भिन्न में क्या होता है, इसमें अंश जो है हर से छोटा होता है। अनुचित भिन्न में क्या होता है, इसमें अंश जो है हर से बड़ा होता है। और मिश्रित भिन्न में क्या रहता है, मिश्रित भिन्न में एक पूर्ण रहता है और एक भाग के रूप में रहता है। ठीक है, और ये मिश्रित भिन्न कैसे बनता है, अनुचित भिन्न से ही मिश्रित भिन्न बनता है। ठीक है।